गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ट्रिकलिंग फिल्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले पिछले लेक्चर में भी हमने ट्रिकलिंग फिल्टर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम ट्रिकलिंग फिल्टर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि डिटरमाइन द साइज ऑफ a high rate trickling filter, for the following data. क्या क्या डेटा गिवन है? सीवेज फ्लो दिया हुआ है। सीवेज फ्लो ये हमारा है 4.5 mld। ठीक, देन और क्या इसमें गिवन है? रीसर्कुलेशन रेशियो ये हमारा है 1.4। बीओडी ऑफ रॉ सीवेज गिवन है। बीओडी ऑफ रॉ सीवेज इक्वल्स टू 250 मिलीग्राम पर लीटर। बीओडी रिमूव, नेक्स्ट है बीओडी रिमूव इन प्राइमरी क्लैरिफायर। ये हमारा गिवन है 25%। फाइनल इफ्लुएंट बीओडी गिवन है। फाइनल इफ्लुएंट बीओडी इक्वल्स टू है 50 मिलीग्राम पर लीटर। क्या क्या कैलकुलेट करना है इसमें? कैलकुलेट also the size of the standard rate trickling filter, trickling filter to the above requirement, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें एक हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की साइज कैलकुलेट करनी है। किसके अकॉर्डिंग? जो हमारा डेटा गिवन है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हमें उस ट्रिकलिंग फिल्टर की जो साइज होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब कौन कौन सा डेटा गिवन है? सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है सीवेज फ्लो 4.5 मिलियन लीटर पर डे, यानी कि एक दिन में जो हमारा सीवेज की क्वांटिटी है 4.5 मिलियन लीटर, उसको हमें उस ट्रिकलिंग फिल्टर से ट्रीट करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी साइज को कैलकुलेट करेंगे। अब देन इसमें और क्या वैल्यू गिवन है? हमारा रीसर्कुलेशन रेशियो जो है वो भी हमारा क्या गिवन है? वैल्यू कितनी हमारी 1.4 है। बीओडी ऑफ रॉ सीवेज दिया हुआ है 250 मिलीग्राम पर लीटर। बीओडी ऑफ रॉ सीवेज का मतलब ये हो गया कि जो हमारा सीवेज है उसमें 1 लीटर में जो बीओडी की क्वांटिटी वो कितनी हमारी गिवन है? 250 मिलीग्राम पर लीटर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या गिवन है कि बीओडी रिमूव इन प्राइमरी क्लैरिफायर, यानी कि ट्रिकलिंग फिल्टर में वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करने से पहले जो हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कर चुके हैं उस प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमारी 25% बीओडी क्या हो जाएगी? रिमूव हो जा रही है।
बाकी जितनी भी हमारी बीओडी बच रही है उसी को हमें रिमूव करना है, किसमें, ट्रिकलिंग फिल्टर में। तो उसी ट्रिकलिंग फिल्टर की हमें क्या करनी है, साइज कैलकुलेट करनी है। देन उसके बाद लास्ट वैल्यू क्या गिवन है कि फाइनल इफ्लुएंट बीओडी गिवन है 50 मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि जब हम ट्रिकलिंग फिल्टर से सीवेज का ट्रीटमेंट कर ले रहे हैं, उसके बाद जब हम उसका फाइनली इफ्लुएंट करा रहे हैं, तो उस समय जो बीओडी है उसकी क्वांटिटी कितनी है, 50 मिलीग्राम पर लीटर है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि जो हमारा सीवेज स्टार्टिंग में था, ट्रीटमेंट जब नहीं हुआ था, तो हमारी बीओडी 250 मिलीग्राम पर लीटर था 1 लीटर में, और जब हम उसका ट्रीटमेंट करने के बाद उसको हम इफ्लुएंट करा रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं, तो उसमें बीओडी हमारी कितनी हो जा रही है, 50 मिलीग्राम पर लीटर है, यानी कि 200 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो इसी डेटा के लिए हमें क्या करना है, ट्रिकलिंग फिल्टर हमें कैलकुलेट करना है। तो अब चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं क्वेश्चन में हमारा सबसे पहले क्या गिवन है कि पर डे हमारा जो बीओडी है, बीओडी जो है पर सीवेज जो है पर डे हमारी क्वांटिटी वो कितनी है, 4.5 मिलियन लीटर पर डे। तो अगर 4.5 मिलियन लीटर सीवेज है और 1 लीटर के सीवेज में 250 मिलीग्राम हमारा बीओडी की क्वांटिटी है, तो टोटल जो हमारा वेस्ट वाटर है या सीवेज की क्वांटिटी है, उसमें हमारी टोटल बीओडी कितनी होगी, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 1 लीटर में हमें डेटा पता हो तो हम 4.5 मिलियन लीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल बीओडी प्रेजेंट इन रॉ सीवेज पर डे, इन रॉ सीवेज पर डे, ठीक है। तो टोटल बीओडी जो प्रेजेंट होगी रॉ सीवेज में, जो पर डे हमारा जनरेट हो रहा है वेस्ट वाटर, उसकी क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ सीवेज, ठीक। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ सीवेज हमारे क्वेश्चन में कितना गिवन है, सीवेज फ्लो जो है 4.5, वही हमारा क्वांटिटी ऑफ सीवेज है। तो 4.5 इंटू 1 लीटर में हमारी बीओडी कितनी है, 250 मिलीग्राम पर लीटर है, इंटू 250 मिलीग्राम पर लीटर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो बीओडी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसकी यूनिट हमारी किस में होगी, केजी में होगी। तो हमें यूनिट को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, 4.5 मिलियन लीटर है, मिलियन लीटर पर डे हमारा क्या है, सीवेज की क्वांटिटी है। तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा, 4.5 इंटू 10⁶ लीटर पर डे हो जाएगा। ठीक, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटू 10⁶। अब ये वैल्यू हमारी किस में हो गई, लीटर पर डे में हो गई। ये वैल्यू हमारी अब लीटर में हो गई, और यहाँ पे 250 जो गिवन है वो हमारा क्या है, मिलीग्राम में है। इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 250 मिलीग्राम को जब हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 10⁶ केजी हो जाएगा। 10⁶ से डिवाइड कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 10⁶ केजी पर लीटर, और यहाँ हमारा ऑलरेडी लीटर है, तो ये लीटर लीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, ये हमें पता चल जाएगी। यहाँ 10⁶ में हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 1125 केजी। इतनी हमारी बीओडी क्या होगी, जो टोटल क्वांटिटी ऑफ सीवेज है उसमें प्रेजेंट होगी। तो टोटल बीओडी जो होगी 4.5 मिलियन लीटर पर डे के सीवेज में, वो कितनी होगी, 1125 केजी हो जाएगा। ठीक, अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि जब हम ट्रिकलिंग फिल्टर में हम वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं या सीवेज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसमें हमारी जो बीओडी है वो कितनी बच रही है, ये हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो हम देख सकते हैं कि बीओडी जो रिमूव हो जा रही है हमारी प्राइमरी टैंक में, वो कितनी हो रही है, 25%। जितनी बचेगी वही बीओडी हम किसमें अप्लाई करेंगे, ट्रिकलिंग फिल्टर में। तो बीओडी रिमूव इन प्राइमरी क्लैरिफायर हमारा गिवन है, बीओडी रिमूव इन प्राइमरी क्लैरिफायर, प्राइमरी क्लैरिफायर, ये हमारा कितना गिवन है, 25% गिवन डेटा है। ये हमारा क्या है, गिवन डेटा है, ठीक है। तो कितनी हमारी बीओडी रिमेनिंग हो गई, तो 75% होगी। अब 75% जो बीओडी है वो हमारा
किसमें एंटर करेगा, जो हमारा फिल्टर यूनिट है उसमें एंटर करेगा। तो उस एंटर करने के टाइम हमारी टोटल बीओडी कितनी है ये हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम जब ट्रीटमेंट नहीं किए हुए ट्रिकलिंग फिल्टर में तो हमारी बीओडी रिमूव हो चुकी है 25%, बचा हमारा 75%। अब उसी 75% को हमें क्या करना है, टोटल बीओडी जो होगा उसको कैलकुलेट करके फिल्टर यूनिट में एंटर कराना है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे बीओडी एंट्री, बीओडी एंट्री पर डे in the filter, in the filter। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करें, 25% हमारा अगर रिमूव हो जा रहा है तो बचा कितना, 100% हमारे पास अगर कोई क्वांटिटी का सीवेज है तो 25% बीओडी रिमूव हो गई, बचा हमारे पास कितना 75%। ये हमारा 75% क्या हो जाएगा, बीओडी इंटर होगा ट्रिकलिंग फिल्टर में, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 0.75 इंटू टोटल 4.5 मिलियन लीटर में हमारी बीओडी की क्वांटिटी कितनी थी 1125 केजी। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 843.75 केजी। इतनी केजी बीओडी जो होगी हमारा किस में अप्लाई होगा, ट्रिकलिंग फिल्टर में अप्लाई होगा। ठीक, अब इसी को हमें क्या करना है, ट्रीट करना है। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना हमारा बीओडी रिमूव हुआ है ट्रिकलिंग फिल्टर में, इसकी क्वांटिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जब हम 4.5 मिलियन लीटर सीवेज को ट्रिकलिंग फिल्टर में अप्लाई करा रहे हैं या इंटर करा रहे हैं, तो इंटर कराने के बाद जो हमें वेस्ट वाटर या सीवेज मिल रहा है, उस वेस्ट वाटर या सीवेज में उस टाइम पर इफ्लुएंट के समय कितनी बीओडी प्रेजेंट है वो हमें पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज क्वेश्चन में हमारा जैसा कि आप देख सकते हैं गिवन भी है, फाइनल इफ्लुएंट बीओडी कितना है 50 मिलीग्राम पर लीटर। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि फाइनल बीओडी, फाइनल इफ्लुएंट बीओडी, ये हमारा गिवन है 25%। तो ये 25% हमारी बीओडी क्या हो जा रही है, प्राइमरी टैंक में रिमूव हो जा रही है। तो अगर 25% प्राइमरी में रिमूव हो रही है, बची कितनी 75%। तो 75% हमें किस में अप्लाई करना है, ट्रिकलिंग फिल्टर में अप्लाई करना है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा इफ्लुएंट के समय हमारी कितनी बीओडी, उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो हम नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, बीओडी अलाउड to go into the effluent, to go into the effluent। अब कितनी हमारी बीओडी इफ्लुएंट के समय है 1 लीटर में 50 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 50 मिलीग्राम पर लीटर मल्टीप्लाई बाई टोटल हमारी क्वांटिटी ऑफ सीवेज कितनी है 4.5 mld। क्या हो जाएगा 4.5 mld। अब यूनिट सेम वही कन्वर्जन है, मिलियन लीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में। तो क्या करेंगे 4.5 × 10⁻6 लीटर हो जाएगा। और यहाँ पे हम मिलीग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी में। तो क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 10⁻6। अब ये यूनिट हमारी किस में होगी, केजी में होगी। यहाँ से लीटर और लीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जब 10⁻6 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमारी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 225 केजी। ठीक है, ये हमारा 225 केजी बीओडी जो है वो इफ्लुएंट के समय बचा हुआ है, यानी कि ट्रिकलिंग फिल्टर में 225 केजी की बीओडी जो है रिमूव नहीं हुई है। ठीक है, अब कितना रिमूव हुआ है ये हमें पता चल जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटर करने के समय हमारी बीओडी कितनी थी और जब हम उसका ट्रीटमेंट कर ले रहे हैं तो आउटपुट के समय हमारी कितनी बीओडी है, इसको जब हम माइनस करेंगे तो बीओडी रिमूव हमें पता चल जाएगा कितना हुआ है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे
BOD removed by the filter unit. BOD removed by the filter unit. By the filter unit. इंटर जब हम किए थे वेस्ट वाटर का फिल्टर ट्रिकलिंग फिल्टर में, तो हमारी BOD कितनी थी? 843.75 kg था, माइनस जब हम उसका ट्रीटमेंट कर ले रहे हैं जो हमें आउटपुट वेस्ट वाटर मिल रहा है, उस समय उसमें BOD कितनी है? 225 kg। ठीक, अब इसको हम माइनस करेंगे, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 618.75 kg। ठीक है, इतनी BOD हमारी ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या हो गई है? रिमूव हो गई है। 618 kg जो BOD है वो हमारी रिमूव हो गई है किसमें? ट्रिकलिंग फिल्टर में। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग हम इफिशियंसी ऑफ द फिल्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे? इफिशियंसी ऑफ द फिल्टर यूनिट। फिल्टर यूनिट, इफिशियंसी ऑफ द फिल्टर यूनिट का फार्मूला हमारा क्या होता है? BOD रिमूव डिवाइडेड बाय टोटल BOD एंट्री। BOD remove divided by total BOD entry. Total BOD entry multiply by 100, क्योंकि इफिशियंसी को हम किस में कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज में। अब हम इसमें क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें BOD कितनी रिमूव हो रही है हमारी? ट्रिकलिंग फिल्टर से BOD 618.75 kg BOD रिमूव हो रही है, डिवाइडेड बाई कितनी BOD हम अप्लाई किए थे ट्रिकलिंग फिल्टर में? ये 843.75 kg इंटू 100। यहाँ हमारा kg है, ये भी क्या है? kg है। ये हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 73.3%। ये हमारी इफिशियंसी हो जाएगी ट्रिकलिंग फिल्टर की। ठीक, अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे जो हमारा ट्रिकलिंग फिल्टर होगा उसका साइज। ठीक है, इसको तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसमें हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे? वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे ट्रिकलिंग फिल्टर का। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? उसके उसी फार्मूले का यूज करके हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो एफिशिएंसी ऑफ द फार्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी ऑफ द फिल्टर, एफिशिएंसी ऑफ द फिल्टर, ये हमारा क्या होता है? ईटा इक्वल्स टू होता है 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.0044 अंडर रूट y अपॉन v इंटू एफ। ये हमारी फार्मूला होता है इफिशियंसी का। y हमारा क्या होता है इसमें? y इक्वल्स टू होता है टोटल BOD
total BOD applied to the filter, applied to the filter per day in kg, per day इन kg। ये हमने कैलकुलेशन किया था कितना हमारी BOD अप्लाई कर रहे थे हम। ये वैल्यू हमारी यहाँ पे है 843.75 kg। ये हमारा कितना है 843.75 kg। F हमारा क्या होता है रीसर्कुलेशन फैक्टर, रीसर्कुलेशन फैक्टर। और V हमारा क्या होता है वॉल्यूम ऑफ फिल्टर, वॉल्यूम ऑफ फिल्टर इन हेक्टेयर मीटर। ठीक, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हम F की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए F इक्वल्स टू हमारा एक फार्मूला होता है F इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन I डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1 इंटू R अपॉन I पूरे का पावर हमारा क्या होता है स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें रीसर्कुलेशन फैक्टर पता चल जाएगा, जिसको हमें यहाँ पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो R अपॉन I क्या होता है हमारा रीसर्कुलेशन रेशियो होता है। ये क्वेश्चन में हमारा गिवन है, देखिए यहाँ पे जैसा कि रीसर्कुलेशन रेशियो, तो रीसर्कुलेशन रेशियो की वैल्यू हमारी कितनी है 1.4 गिवन है। तो अब हम R अपॉन I की जगह पर 1.4 लिख सकते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा F इक्वल्स टू 1 प्लस 1.4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1 इंटू 1.4 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या है हमारी गिवन है, ये वैल्यू हमारी 1.4 गिवन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इसको हम ऐड करेंगे क्या होगा 2.4 डिवाइडेड बाई, नीचे जब इसको सॉल्व करेंगे हमारा वैल्यू आएगा 1.3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.85। ये हमारी क्या हो जाएगी F की वैल्यू हो जाएगी रीसर्कुलेशन फैक्टर। तो अब हम इन वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो इफिशियंसी हमने जैसा कि पीछे कैलकुलेट किया, कितना आया था हमारी इफिशियंसी 73.3। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 73.3 इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.0044 अंडर रूट बाई, वाई की वैल्यू हमारी क्या कितनी है यहाँ हमने कैलकुलेट किया 843.75 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है V की वैल्यू, V इंटू F की वैल्यू हमारी कितनी आई है 1.85। ये हमारा हो जाएगा 1.85। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी इसको हम और क्या लिख सकते हैं R 1 प्लस 0.0044 इंटू अंडर रूट 456। जब हम जो नीचे इक्वेशन आया है उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा 1 प्लस 0.0044 इंटू अंडर रूट 456 डिवाइडेड बाई V इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 73.5। ठीक, अब हम इसको 100 डिवाइडेड बाई 73.5 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 100 डिवाइडेड बाई 73.5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे की 1.36। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1.36। ठीक, अब इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इसको 1 से माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा कितना 0.36।
36 बचेगा, और ये मल्टीप्लाइड बाई है तो इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1.36 माइनस 1 करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी 0.36। ये 0.004 पर मल्टीप्लाई में, तो इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.0044। ये किसके इक्वल होगा, √456 डिवाइडेड बाई v। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आएगी, 82.78। ठीक, तो इसको और मॉडिफाई करेंगे तो हो जाएगा 456 डिवाइडेड बाई v इक्वल्स टू 6853। यहाँ से v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फिर v इक्वल्स टू 456 डिवाइडेड बाई 6853 हेक्टेयर मीटर, क्योंकि वॉल्यूम हमारा किसमें था, हेक्टेयर मीटर में। यहाँ हमने क्या बताया, v हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ फिल्टर इन हेक्टेयर मीटर, हमारा ये क्या हो जाएगा, हेक्टेयर मीटर में हो जाएगा। अब चूंकि वॉल्यूम है तो हमें वॉल्यूम को यूनिट हम किस में रखते हैं, मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। जब इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू 456 डिवाइडेड बाई 6853 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर क्यूब होगा, क्योंकि 1 हेक्टेयर मीटर इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर, सर ये 10 टू द पावर 4 होता है, 10 टू द पावर 4 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हेक्टेयर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हेक्टेयर की जगह 10 टू द पावर 4 मीटर क्यूब। ये हमारी यूनिट ऑफ किस में हो गई, मीटर क्यूब। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 665.4 मीटर क्यूब। ये हमारी v की वैल्यू हो जाएगी, v इक्वल्स टू 665.4 मीटर क्यूब। ठीक, ये हमारा हो गया वॉल्यूम। अब यहाँ हमें वॉल्यूम पता चल गया। अब इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसमें डाया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें हम कैलकुलेट करके डाया। तो जैसा कि हमें पता है कि जो ट्रिपलिंग फिल्टर होता है उसकी डेप्थ की रेंज जो होती है वो कितनी होती है, 1.2 से 1.2 मीटर से 1.8 मीटर तक हमारी क्या होती है, डेप्थ होती है। ये इसकी रेंज होती है ट्रिपलिंग फिल्टर की। अब इसमें से हम एक वैल्यू यूज कर लेंगे, तो हम यूज कर ले रहे हैं 1.5 मीटर डेप्थ, यूजिंग 1.5 मीटर डेप्थ of the filter एरिया इक्वल टू, हमें पता है कि क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेप्थ। तो वॉल्यूम हमारा कितना है, अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया है 665.4 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1.5 मीटर। यहाँ से मीटर मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया हमारी एरिया की यूनिट किस में आ जाएगी, मीटर स्क्वायर में हो गई। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारा वैल्यू क्या आएगा, 413.6 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया हो जाएगा। ठीक, अब एरिया पता चल गया तो डाया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रिपलिंग फिल्टर होता है उसका शेप कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, v = 5/4 × d²। यहाँ से हम d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट डाया कैलकुलेट करेंगे, डाया ऑफ द फिल्टर टैंक।
ऑफ द फिल्टर टैंक रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू हो जाएगा 5/4 इंटू डी स्क्वायर। एरिया में कैलकुलेट किया कितना आया 413.6 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 5/4 इंटू डी स्क्वायर। डी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। इसको हम क्या लिख सकते हैं डी इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट 413.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि ये स्क्वायर है तो जब स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो रूट इधर लग जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डी इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 23.8 मीटर। ये हमारा डी डाया की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, ये वैल्यू हमारी तब आई है जब हमारा रीसर्कुलेशन फैक्टर जो है 1.85 था, तब ये वैल्यू हमारी आई थी। अब अगर हम स्टैंडर्ड रेट फिल्टर के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा उसको हम कैलकुलेट, क्योंकि क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछा हुआ है। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर दिया हुआ है कि डिटरमाइन द साइज ऑफ ए हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर इन डेटा के बेसिस पे। यहाँ पे एक और नीचे क्वेश्चन पूछा हुआ कि कैलकुलेट आल्सो द साइज ऑफ स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। तो स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू होता है रीसर्कुलेशन फैक्टर का वो कितना होता है 1 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम वैल्यू को भी कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं इसमें। और इसके लिए फॉर एन इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड रेट फिल्टर के लिए, फॉर एन इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड रेट फिल्टर, स्टैंडर्ड रेट फिल्टर, तो स्टैंडर्ड रेट फिल्टर के लिए रीसर्कुलेशन फैक्टर एफ की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब 1 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इफिशिएंसी का फार्मूला हमारा क्या था, पीछे अभी हमने बताया 100/1 प्लस 0.0044 अंडर रूट y/v इंटू एफ। सारी वैल्यू हम जो पीछे कैलकुलेट किया है वही पुट करेंगे, बस एफ की जगह पे हम 1 पुट करके हम उसकी साइज स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की साइज को हम कैलकुलेट करेंगे। तो एफिशिएंसी हमारा कितना आया था 73.3, ये हमने पीछे कैलकुलेट किया था, डिवाइडेड बाई 100 सॉरी इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.0044 अंडर रूट वाई। हमारा क्या था कितनी बीओडी हम अप्लाई कर रहे थे फिल्टर यूनिट में, वो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया था 843.75 डिवाइडेड बाई v इंटू एफ। एफ की जगह पर क्या लिखेंगे 1, क्योंकि हमारा एफ इक्वल्स टू कितना हमारा स्टैंडर्ड रेट फिल्टर के लिए 1 है, तो एफ की जगह पर हमारा 1 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी ये हमें पता चल जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.0044 अंडर रूट 843.75 डिवाइडेड बाई v इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 73.3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 73.3 को ये वैल्यू हमारी आएगी 1.36। अब जब इसको और मॉडिफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 843.75 डिवाइडेड बाई v इक्वल्स टू 0.364 डिवाइडेड बाई 0.0044। जब इसको हम सॉल्व करेंगे आएगा 82.73। इसको हम क्या लिख सकते हैं 843.75 डिवाइडेड बाई v इक्वल्स टू 6843। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू हो जाएगा
843.75 डिवाइडेड बाई 6843 हेक्टेयर मीटर। ठीक, इसको जब मॉडिफाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी 0.1233 हेक्टेयर मीटर। मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा 1233 मीटर क्यूब। ये वी की वैल्यू हमारी कितनी होगी 1233 मीटर क्यूब। ये हमारा जब रीसर्कुलेशन फैक्टर एफ की वैल्यू 1 होगी तो वी की वैल्यू हो जाएगी 1233 मीटर क्यूब। अभी हमने जैसा कि बताया कि हेक्टेयर मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 10 टू द पावर 4 मीटर क्यूब। हमने क्या किया हेक्टेयर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिया। अब यूजिंग हम डेप्थ को यूज करेंगे कितना 1.5 मीटर यूजिंग डेप्थ ऑफ फिल्टर इक्वल्स टू 1.5 मीटर। देन सरफेस एरिया इक्वल्स हो जाएगा सरफेस एरिया रिक्वायर्ड इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर 1233.1.5 इक्वल्स टू 822 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा वी था और ये हमारी डेप्थ है। देन डाया ऑफ द टैंक हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डाया ऑफ द फिल्टर यूनिट रिक्वायर्ड इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट एरिया इक्वल्स टू क्या होता है ए इक्वल्स टू 5/4 इंटू डी स्क्वायर। यहाँ से डी इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट एरिया हमारा कितना है 822 822 इंटू 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे इंटू 4 और पाई इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाई पाई हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारी वैल्यू क्या है 32.4 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा डाया हो जाएगा जब रिसर्कुलेशन फैक्टर हम 1 लिए थे तो 32.4 मीटर ये हमारा डाया है। ये स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर जो था ये उसकी वैल्यू है। इस क्वेश्चन में दो चीज कैलकुलेट करने के लिए बोला था कि एक जो गिवन डेटा है उस डेटा के बेसिस पे हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का हमें इफिशियंसी वॉल्यूम और डाया कैलकुलेट करना था। उसके अलावा जो स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर होता है उसकी साइज भी कैलकुलेट करनी थी। तो स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की साइज कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा रिसर्कुलेशन फैक्टर एफ होता है उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1 होती है। तो 1 के अकॉर्डिंग हम क्या करना था वैल्यू को कैलकुलेट करना था। तो जब हम 1 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वी की वैल्यू आ गई थी 1233 मीटर क्यूब और जो सरफेस एरिया आया था वो हमारा कितना था 822 मीटर स्क्वायर और डाया कितना आ गया हमारा 32.4 मीटर। ये हमारा स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का साइज हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देन इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम और किसी दूसरे टॉपिक पे न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।